अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और दिलदार नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और मैं बता दूं, बीते 8 अप्रैल के दिन एक ऐसे व्यक्ति का जाना दुख की घड़ी है। और हम आज बात करने जा रहे हैं साहित्यकार, लेखक, और किसी भी मंच पर चढ़ते थे तो अपने शब्दों से दर्शकों का अपने तरफ आकर्षण करना लाजमी होता था। वंश नारायण सिंह मनज का एक लेखक थे, एक कवि थे। 8 अप्रैल के दिन उनका निधन हो गया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम साहित्य संतान हैं उनके, जो उनके शिष्य है। और हिंदू परंपरा में आप जानते हैं कि किस प्रकार से गुरु और शिष्य का जो परंपरा चला आ रहा है वो अभी इस दौर में जीवित है और हमेशा जीवित रहेगी। और साहित्य संतान इनको कह लीजिए या उनका शिष्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कम है। क्योंकि गुरु जो होता है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर अपने शिष्य को लाता है। और उन्हीं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जिन शिष्यों को ले गए हैं, आप बात करते हैं सुनील सर हैं। सुनील सर से हम बात करते हैं कि अब कवि जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। पहला नंबर, कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं गुरुजी को याद करते हुए, और मुझे ये लग रहा है कि हमारे अंदर एक पूर्णता थी, वो समाप्त हो गई है और हमारे अंदर एक रिक्ति आ गई है। और वह रिक्ति कब भरेगी यह मैं खुद ही नहीं बता पा रहा हूँ। और मेरे अभी 8 अप्रैल को उनका निधन हुआ है और आज 11 अप्रैल है, तो अभी इतने बीच में हम बार बार उनको याद करते हैं कि अब हमारे बीच से हमारे गुरुदेव आदरणीय वंश नारायण सिंह मनज जी चले गए हैं। मुझे उनकी कमी बहुत खलती है, क्योंकि वो हमेशा हम लोगों के सिर पे हाथ रखकर और कहीं भी जो है किसी भी काव्य सम्मेलनों में या किसी भी मंच पे वो हम लोगों को इतना प्रश्रय देते थे और हमेशा सिखाते रहते थे कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, इस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस प्रकार से साहित्यिक रचना करनी है। और यह हमेशा हमें खल रहा है कि हम उन्हें खो दिए। गुरु होते हैं, वो कमियों को कोई पूरा नहीं कर सकता। और बात करते हैं हम, क्या नाम है सर आपका? कुमार प्रवीण। बहुत चर्चा हो रही है सर आपकी कि गुरुजी नहीं रहे, मतलब उनका स्थान तो आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा शिष्य छोड़ कर गए हैं। बड़ा चर्चा हो रही है आपकी, और क्या कहेंगे अपने गुरु के बारे में? चर्चा आदरणीय गुरु जी की इसलिए हो रही है, गुरु जी बड़े साहित्यकार थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरु जी एक पूरा एक गुरुकुल थे। मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे शिष्य हैं जिनको गुरु जी ने पैदा किया है साहित्य के क्षेत्र में। और गुरु जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वह किसी भी शिष्य के नकारात्मक चीज़ों को दरकिनार करते थे और उसकी पॉजिटिव जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसको वो आगे बढ़ा करके उसका उत्साह बढ़ाते थे। तो निश्चित तौर पर उनका जाना हमारे लिए बेहद दुखदाई है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई नया चीज़ सृजन करते थे तो सबसे पहले यही उत्कंठा होती थी कि पहले वहाँ से पास करा लें, तब इसको समाज के सामने रखें। तो उनका जाना बड़ा दुखदाई है। और वह एक आग थे। गुरु जी का साहित्यिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो उनका साहित्यिक जीवन 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो पहले वो घोर श्रृंगार के कवि गीतकार थे, उन्होंने बहुत घोर श्रृंगार के गीत लिखे, लेकिन इमरजेंसी के बाद उनके गीतों ने करवट बदला और वो आग के गीत लिखना शुरू किए। वो समाज को जगाने की बात करने लगे। वो सत्ता, समाज और जो भी समाज की विभिषिकाएँ थी, कुरीतियाँ थीं, उन सबके विरुद्ध में कविता लिखने लगे। इमरजेंसी के दौरान वो एकदम आग की तरह लिखते थे। उनकी गिरफ्तारी की भी चर्चा होने लगी थी कि नहीं मनज जी गिरफ्तार होंगे, लेकिन बहरहाल वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये तमाम चीज़ें थी उनके अंदर, और ये परिवर्तन निश्चित तौर पर मनज जी को ऊंचाइयों पर ले गया है जी। जैसे मंटो की याद आ रही है कि जब गिरफ्तारी हुई थी मंटो की, और मंटो को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। शहादत अली मंटो। हाँ, वो जब गिरफ्तारी हुई थी, बताएं कि जब मुझे कोई गिरफ्तार करेगा या मुझे कोई मारेगा, जब मेरे साथ जो भी करना है, लेकिन जब
जब मेरे शर्ट के धागे से या पॉकेट से टटोलेगा तो कविता ही कविता निकलेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगी। अब मंटू जी ने सही बात कही। आदरणीय मनोज जी भी कुछ उस परंपरा को के ही कवि थे। वे कभी हम लोग कुछ समाज के विरोध में या राजनीति के विरोध में कुछ ऐसा लिख कर लाते थे तो मन में यह हम लोग सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये समाज में जाए तो इसका विपरीत प्रभाव पड़े राजनीति के क्षेत्र से या तमाम चीज़ों से। तो गुरु जी कहते नहीं, जो लिखो तुम उसको पढ़ो, धमाके के साथ पढ़ो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको मूल्यांकन करना हो करे, लेकिन हम कलम को बेचेंगे नहीं, कलम को जीवित रखेंगे। उन्होंने लिखा भी है कि मत मोरो गीतिया के लिए भेजा काला पानी। उनका एक गीत है, बहुत बढ़िया गीत है कि मत मोरो गीतिया के भेजा काला पानी। उन्होंने पूरा गीत को जीवित रखने के लिए, और गीत सिर्फ गीत नहीं, मन की आवाज़, मन की संवेदना, मन के भावों को हम किसी के अंदर किसी के दबाव में उसको दबा के नहीं रखेंगे। हमारा के अंदर का जो भाव है उसको हम पूरा बाहर करेंगे, जिसको जो प्रतिक्रिया करना हो करे। लेकिन एक गीतकार हमेशा स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र जीता है और स्वतंत्र ही मरता है। आदरणीय गुरु जी का एक कहना था। देखिए, इन्होंने बताया बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है, जो कलम के साथ समझौता कर दिया, चाहे वकील हो, पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, उसका ज़मीर मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। चाहे वो जितना भी दौलत कमा ले और बड़े बड़े नेताओं के सामने, प्रशासन के सामने घुटना टेक दे और कलम का नीलामी कर दे या बेच दे, वो उसका जीवन उसी समय से ख़त्म हो जाता है। चाहे हम तो विशेष रूप से बोलेंगे वकील हो, पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, क्योंकि ये सब समाज का एक आईना होते हैं और ये जगाने का काम करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आनंद कुशवाहा। आनंद कुशवाहा। आपके गुरुजी अब नहीं रहे और गुरुजी सभी लोगों के लिए समान थे, गुरु सबके लिए सामान्य होता है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, और उनकी कमियां तो भरपाई कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल। हम लोगों 2-3 दिन ही हुआ, लेकिन हम उनकी कमी को अभी महसूस करने लगे हैं। सबसे पहले तो अजय जी, मैं आपको आपके इस चैनल को और आपके इस चैनल से जुड़े दर्शकों का मैं अभिवादन करना चाहूँगा और यही कहूँगा कि भोजपुरी गीत सम्राट भोलानाथ गहमरी जी के बाद जिस गीत पुरुष को भोजपुरी गीत सम्राट के रूप में जाना जाता है, जिन्हें भोजपुरी गीत सम्राट के रूप में जिनको समाज ने मान्यता दी, साहित्य ने मान्यता दी, उन्हीं का नाम है वंश नारायण सिंह मनज। गुरुवर मनज जी अपने आप में गीत थे, गीत पुरुष थे। अन्याय, शिक्षा और सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध उनके गीत जब निकलते थे उनके कोकिल कंठ से, तो वो निश्चित रूप से शब्द भेदी बाण की तरह प्रहार करते थे। गुरुजी ने हमारे और प्रवीण और सुनील सुकुमार जैसे साहित्यकारों को जो आज एक मुकाम हासिल है साहित्य में, वो सब गुरुजी की देन है और हम लोग गुरुजी के इस कमी को हमेशा महसूस करते रहेंगे। जैसे कि शब्द की बात हुई है, तो जो लेखक होते हैं और जो अच्छे कवि होते हैं, उनके तर्कस में, उनके बाण में, जैसे बोला जाता है अग्नि बाण हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, तो उनके तर्कस में शब्दों की कमी नहीं होती है, जो अच्छे प्रकार के लेखक होते हैं। तो इन्होंने बताया कि अब मेरे जो गुरु के तर्कस में जो शब्द था अब वो नहीं रहे, लेकिन वो तर्कस अब इनके कमान में हैं। अब ये उनके शिष्य कैसे चलाएंगे, कैसे संचालन करेंगे, किस प्रकार से उनकी मान सम्मान को छा कर रखेंगे, ये इनके ऊपर निर्भर करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या नाम है सर आपका? दामोदर दबंग नाम है। एडवोकेट भी हैं सर आप? पेशे से वकील हूँ। अच्छा। और साहित्य जगत में गुरुवर मनज जी के सानिध्य में ही हम लोग ने जो कुछ सीखा है और उनके सानिध्य में ही कविता वाचन किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन अब भी नहीं लग रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लग रहा है कि हमारे सामने खड़े हैं, आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। ये तो स्नेह और प्यार आपका दर्शा रहा है उनका, कि गुरु के प्रति कितना स्नेह था, प्यार था, सम्मान था। और उनका ये खास बात थी कि हम लोगों को साहित्य में लिखने के लिए पूरी छूट दिए थे कि जो कवि की कलम जो कहती है उसको लिखो, उसको रोको मत, क्योंकि साहित्यकार और पत्रकार जब सो जाएगा तो समाज की आवाज़ कौन उठाएगा। और
इसी पर उनकी भी कई कविताएं आई हैं। जिसे उन्होंने राजनीति पर एक कविता लिखी है कि भइल बा डकैतन क छवनिया ए बाबू, ढाहे हुई दिल्ली का दलनिया ए बाबू। ऐसे स्पष्ट गीतों में उनका आग की तरफ शोला उगलता था और हम लोग को भी प्रेरित करते थे। हमने भी एक लाइन उनके लिए दिया था, गीतिया मनज में बाटे की मनजबा गीत में, अंतर नहीं बुझात बा मनज आ गीत में। मनज और गीत दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची थे। गीत मनज है कि मनज गीत है, इसमें कोई अंतर नहीं बुझाता था। और 90 साल की उम्र में जो उनकी आवाज़ आती थी, अगर पर्दे के पीछे से आप सुन रहे हो तो ये नहीं लग रहा है कि कोई 10 साल की लड़की गा रही है कि मनज गा रहे हैं। ये उनके गीत की सुर थे। और आज भारत के साहित्य जगत में, खास तौर से भोजपुरी जगत में भारत को पूरी क्षति हुई है, उस क्षति को जो है पूर्त नहीं किया जा सकता है। उनके लिए हम लोगों का श्रद्धा सुमन रहेगा और ये अपेक्षा है कि हमको आज भी वो प्रेरणा के स्रोत में उसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे जैसे बढ़ाते रहेंगे। ये स्नेह और प्यार, ये गुरु के प्रति जो स्नेह और प्यार दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है किसी का भी गुरु है, गुरु गुरु होते हैं। और जो अच्छे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को ऐसा हथियार देकर जाते हैं अंतिम समय पर जो इनको देकर गए हैं। और साहित्य बच्चे कह लीजिए, इनके शिष्य कह लीजिए मनज जी के, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं रहने पर भी लग रहा है कि वो हमारे पीछे से आ जाएंगे। और जो कवि और लेखक होते हैं वो अधिकांश अंधकार में रहते हैं। अंधकार में इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि अपनी उस बौद्धिकता से उस चीज का निर्माण करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं जो हम जैसे लोग कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि लोग बोले हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उसी प्रकार से ये जो लेखक होते हैं और उन्हीं चीज़ों को हमारे जैसे पत्रकार भी उनके शब्दों को लागू करते हैं। तो मनज जी अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे और गाजीपुर का उत्तर प्रदेश जिला है और ये हमेशा से कुछ ना कुछ देता आया है और धरती माँ वीरों से खाली नहीं है। फिर कहीं ना कहीं मनज जी का जन्म होगा और फिर से हम जैसे लोग उन्हें दिखाएंगे। और नमस्कार, मैं प्रधान श्री सजय उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी मंगलेश के साथ।